बताएगी। सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। यहाँ पर सदन में ये चर्चा हो रही है और इस पर चर्चा होना चाहिए। लोकतंत्र में चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर किसी के ऊपर आक्षेप लगता है और अगर कोई जांच की एजेंसी ये पाती है कि इनके खिलाफ आरोप पत्र समर्पित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि अदालत में जाने के सिवा उनके पास कोई चारा है। उनको जाकर के अदालत में अपने को बेगुनाह साबित करना चाहिए। लेकिन जहां तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सवाल है, वो पद पर नहीं बने रह सकते। कोई लाख कहे कि हम सड़कों पर निपटेंगे, तो सड़कों पर कोई एक व्यक्ति उतरने के लिए तैयार नहीं है। यहां पर सड़कों पर दूसरे लोग भी उतरेंगे जो लोकतंत्र की रक्षा करना चाहेंगे, वो भी सड़कों पर आएंगे। इसलिए ये इस धमकी से इस देश में कोई संदेश नहीं जाने वाला, बल्कि इस प्रकार की जो हठधर्मिता का प्रदर्शन किया जा रहा है, उससे सार्वजनिक जीवन धूमिल हो रहा है, उस पर आक्षेप आ रहा है। इसलिए हम आपके माध्यम से ये जानना चाहेंगे, दो सवाल आपके माध्यम से हम रखना चाहते हैं और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। सार्वजनिक जीवन में राजनेताओं के लिए क्या कोई एक मापदंड होगा या दोहरा मापदंड होगा? शरद यादव के लिए एक मापदंड, माधवराव सिंधिया के लिए एक मापदंड, वीसी शुक्ला के लिए एक मापदंड, लाल कृष्ण आडवाणी जी के लिए एक मापदंड, और दूसरे लोग अगर कोई वहां पर आएंगे तो दूसरा मापदंड अख्तियार किया जाएगा। मैं एक मशहूर वाक्य इस सदन में रखना चाहता हूं। किसी व्यक्ति ने कहा बोमई साहब का नाम चार्जशीट उन पर नहीं दायर हुआ, लेकिन उनका नाम सिर्फ डायरी में जिक्र हुआ था और अखबारों में चर्चा छपी थी। तो कहा गया, जब जनता दल के अध्यक्ष पद से उनको हटा करके जो व्यक्ति आसीन हुए, तो उन्होंने कहा कि हवाला ने अध्यक्ष पद जनता दल का मेरे हवाले कर दिया। हम उसी बयान को याद करा करके कहना चाहते हैं, क्या होगा सार्वजनिक जीवन में? और जब अपने ऊपर बात आएगी तो कहा जाएगा कि हम सड़क पर निपटेंगे, कहा जाएगा कि हम देख लेंगे। किसको देख लेंगे? सड़कों पर देखा जा रहा है। हम भी थे और सैकड़ों लोग थे समता पार्टी के, हम लोगों पर बुरी तरह लाठी प्रहार हुआ है पटना की सड़कों पर लाठी खाने के लिए लोग तैयार हैं, गोली खाने के लिए तैयार हैं। लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो संघर्ष होगा, उसमें इस देश की जनता पीछे नहीं रहेगी। इस देश में एक बार नहीं अनेक बार ये अवसर आए हैं। कोई भी व्यक्ति जो सत्ता में बैठा हुआ है, उसने ये सोचने की कोशिश की और ये जतलाने की कोशिश की कि हम संविधान, कानून, लोकतंत्र सबके ऊपर है। मेरे बिना ये देश नहीं चल सकता है, प्रदेश नहीं चल सकता है। जनता ने उनको धूल की चटाई।